इस साल जनवरी में चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलना शुरू हुआ। फरवरी आते आते इसने हजारों हजार लोगों को अपना शिकार बनाया और मार्च के खत्म होते होते कोरोना चीन से खत्म हो गया। लगा जैसे चीन ने कोरोना पर काबू पा लिया, मगर खत्म होने के बाद भी सुनामी की लहरों की तरह चीन में फिर से पलट आया कोरोना का वही वायरस। इसके साथ ही ये साफ हो गया कि यह वायरस इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है और अभी तो कई देशों में पहले फेज का कोरोना भी अपने चरम पर नहीं पहुंचा है। महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ एंटनी फ्लैहॉल्ट का मानना है ये तो अभी कोरोना का पहला ही चरण है, अभी इसके और फेज बाकी है। और एक तरफ जहां दुनिया अभी कोरोना के पहले फेज से ही गुजर रही है, वहीं चीन में इसका दूसरा चरण शुरू हो चुका है। चीन में 1541 एसिम्प्टोमेटिक मामले सामने आए, जिन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। चीन में रुक चुकी मौतों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। 7 नए मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं वो ठीक होने के बाद भी दूसरे को संक्रमित कर रहे हैं। चीन के अलावा ऐसे ही मामले हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान में भी देखने को मिले हैं। यानी कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मामले एक बार फिर से अकेले चीन की समस्या नहीं, बल्कि उसके नजदीक के देश भी ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो इनके अलावा पूरी दुनिया में फैल सकती है। हालांकि हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने मुल्क में तबाही फैलाने से पहले ही कोरोना पर नकेल कस दी थी और यहाँ कोरोना के अब तक बहुत कम मामले हैं। शुरुआती दिनों में ही इन देशों ने कोरोना के अपने मरीजों को ठीक कर लिया था और इस बीमारी को अपने मुल्क में फैलने से रोक दिया था। मगर यहाँ भी जो मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं, उनमें से कई अभी भी इसके चंगुल में हैं। हालांकि इस संक्रमण के लक्षण उनमें नहीं है। चीन के अलावा जिन देशों में कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मामले मिले हैं, उन्होंने भी अपने अपने मुल्कों में लॉकडाउन हटाने में जल्दबाजी कर दी और इसी वजह से यहाँ भी ऐसे मामले सामने आए। नेचर नाम के एक जर्नल में छपा आर्टिकल भी इसी तरफ आगाह कर रहा है कि जिन देशों में कोरोना के मामले कम हुए भी हैं, वो भी अभी खतरे से बाहर नहीं आए और चीन की तरह उन देशों में भी कोरोना का बैक गियर लग सकता है। और जो अभी भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, वो तो इसे लेकर और भी ज्यादा सतर्क रहे। इस आर्टिकल का लबोलवाब ये है कि जो देश कोरोना से जूझ रहे हैं और जहां अभी भी कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन है, वो इन्हें हटाने में जल्दबाजी न दिखाएं, क्योंकि यह फैसला न सिर्फ खतरनाक है बल्कि जानलेवा भी है। लिहाजा पूरे इत्मीनान के बाद ही दुनिया भर की सरकारें लोगों को घरों से निकलने की इजाजत दें। हालांकि महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ एंटनी फ्लैहॉल्ट के मुताबिक कोरोना एक चरण में भी खत्म हो सकता है, मगर ये बचाव के तरीकों जैसे क्वारंटाइन और मौसम पर निर्भर करेगा। लेकिन कोरोना के केसेस सामने न आने का मतलब ये कतई नहीं होगा कि ये महामारी खत्म हो गई। ये सिर्फ अल्प विराम जैसा होगा, जैसा चीन और उसके पड़ोसी देशों में हो रहा है। इस महामारी के कई चरण में फैलने की आशंका इसलिए भी है क्योंकि इससे बचाव के लिए उठाए गए कदम अस्थायी होते हैं और दोबारा ढील मिलते ही यह महामारी फिर से फैलना शुरू हो जाती है। ये तब तक फैलती है जब तक कि यह थर्ड इम्यूनिटी तक न पहुंच जाए। कई बार इसमें कुछ महीने लगते हैं तो कई बार साल भी लग जाते हैं।